मैं बचपन में मॉम डैड के साथ दिल्ली गया था। हम लोग बहुत घूमे, बहुत सारी चीजें देखी, जिनमें से एक थी कुतुब मीनार। उसके सामने एक लोहे का पिलर है, आप में से काफी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। मैंने उससे ऐसे पीछे से हाथों से पकड़ने की कोशिश भी की थी, जो उस दौर में सब किया करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जिसके हाथ पिलर के पीछे से मिल जाते हैं वो लकी होता है। वेल, लकी तो मैं खुद को ऐसे भी मानता हूं, लेकिन जो बात मानना मुश्किल था वो ये था कि ये पिलर 1700 साल पुराना है। चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त के दौर का बना ये लोह स्तंभ आज भी यूं का यूं खड़ा है। मतलब बारिश, धूप, आंधी, तूफान आज तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। है ना कमाल की बात? बिल्कुल है। और ये कमाल है उस दौर में भारत में लोहे के साथ मिक्स करके बनाए जाने वाले अलॉय यानी मिश्र धातुओं का। इनमें से एक था स्टील। लगभग 500 बीसी के आसपास तमिलनाडु और कर्नाटका में लोहे के साथ खूब सारा कार्बन पिघलाकर एक आला दर्जे के स्टील को बनाने का फॉर्मूला ढूंढ निकाला गया। जल्द ही इस स्टील के किस्से अरब सौदागरों के कानों में पहुंचे और फिर ये स्टील उनके साथ मिडिल ईस्ट, यूरोप और चाइना रवाना होने लगा। सबसे बढ़िया दर्जे का स्टील तमिलनाडु में चेर वंश के शासन में बना और ये इतना मजबूत था कि इससे ढाली गई दुनिया भर में मशहूर डमास्कस स्वॉर्ड्स, वो तलवारें जिनका लोहा सारी दुनिया ने माना। जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उनकी इस खजाने को पाकर जैसे लॉटरी लग गई। उन्होंने इसे नाम दिया वुड स्टील और फिर इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे। अजीबोगरीब बात तो लेकिन यह है कि फिर इसी लोहे से बनी चीजें भारत आती, क्योंकि आजादी से पहले सुई से लेकर जहाज तक सब इंग्लैंड से आता था। लेकिन आज फिर से भारत का नाम और स्थान स्टील एक्सपोर्ट में दुनिया भर में लोहा मनवा रहा है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ये जो सबसे आगे हैं हिंदुस्तानी, इनसे कोई लोहा नहीं ले सकता। पर हिंदुस्तानी 2500 सालों से दुनिया को लोहा जरूर देते आए हैं और हमारे सवालों का जवाब भी वही दे सकता है who have nerves of steel. Welcome to Epic IQ Challenge. मैं हूं मयांक चैंग and I welcome you to the Epic IQ Challenge. ये शो चैलेंज करेगा आपके IQ यानी इंडिया कोशेंट को। ये चैलेंज करेगा इंडिया के त्योहार, आचार विचार, रहन सहन से आपके जुड़ाव को, इसके किस्से कहानियों से आपके लगाव को। इस चैलेंज में होंगे इंडिया के ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स जो एक दूसरे को देंगे अपने इंडिया कोशेंट से टक्कर और हम जानेंगे उनका KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं आज की 3 धुरंधर टीम्स से। यूनिवर्सल हाई स्कूल मुंबई से अदिति सिन्हा और ध्वनि अडवाणी दोनों 9th स्टैंडर्ड से, इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली से हेमंत चौबे 8th स्टैंडर्ड से और स्वप्निल गुप्ता 9th स्टैंडर्ड से, सेंट राफायल्स हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर से पूर्वी तन्वर 7th स्टैंडर्ड से और हेतवी तन्वर 10th स्टैंडर्ड से। एपिक IQ चैलेंज में आप तीनों टीम्स का बहुत 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 स्वागत है। I am very excited to have you here. क्या आप भी उतने ही excited हैं? हाँ, excited है ना? हाँ. होना भी चाहिए because there's a lot of rock and roll that's going to happen out here. तो हो जाए Epic IQ Challenge? Yes. Okay then. सबसे पहले गेम के रूल्स। हर एपिसोड में 3 टीम्स होंगी। 4 राउंड्स के इस मुकाबले के तीसरे राउंड में एक टीम कहेगी अलविदा और आखिरी टक्कर होगी 2 टीम्स के बीच में और फाइनली उनमें से एक बनेगी आज की एपिक IQ चैंपियन। चैंपियन ऑफ द चैंपियंस तय होगा हमारे एपिक IQ लीडर बोर्ड पर, जहां इस फाइनल एपिसोड के आखिर में टीम रैंकिंग्स अपडेट की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सवालों और आपके जवाबों की पहली मुलाकात। एपिक IQ चैलेंज का पहला वार। पहला वार में हर टीम से पूछे जाएंगे 2 सवाल। हर सवाल के साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सही ऑप्शन पिक करने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और क्योंकि ये पहला राउंड है इसलिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेरा पहला सवाल यूनिवर्सल हाई स्कूल मुंबई आपके लिए ये रहा। आमतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष है? Normally, what is the term for which an Indian Prime Minister is elected? ये रहे आपके ऑप्शंस। A 5, B 4, C 6 या D 10।
A5. A5 को कंफर्म करें? Alright, let's do that. Let's confirm A5. देखते हैं सही जवाब है या नहीं. Correct answer, 10 points. अब पहले वार का पहला सवाल आपके पास आ रहा है इंद्रप्रस्थ दिल्ली. ये रहा आपके स्क्रीन पर. इनमें से किस क्षेत्र को आमतौर पर सेवन सिस्टर्स कहा जाता है? Which of these regions is usually referred to as the Seven Sisters? ये रहे आपके ऑप्शंस. A. Western Ghats, B. Coromandel Coast, C. Himalayas, D. Northeastern States. D. Northeastern States. D. Northeastern States को कंफर्म करें. किया जाए. चलिए कंफर्म कर देते हैं ऑप्शन D को. Let's see अगर ये सही जवाब है. Correct, 10 points. That is the correct answer. फिलहाल सेंट राफेल इंदौर आपके पास आता है आपका पहला सवाल. इनमें से कौन से गायक ने फिल्म रा 1 में छम्मक छल्लो में परफॉर्म किया है? Which of these singers performed in the song छम्मक छल्लो in the film रा 1? ये रहे आपके ऑप्शंस. A. Jay-Z, B. 50 Cent, C. Snoop Dogg, D. Akon. A. Jay-Z. A. Jay-Z. श्योर है इसके बारे में? Yes. Okay. Jay-Z को कंफर्म करते हैं. Let's see if that is the correct answer. It is not. Universal, Indraprasth, guesses? Akon. Akon? Yeah. दोनों को लगता है Akon? चलिए कि Akon क्या ये सही जवाब है? देखते हैं. Akon would have been the correct answer. चलिए, coming back to Universal High School, मुंबई, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब. इनमें से किस देशभक्त को सम्मानपूर्वक गुरुदेव कहा जाता था? Which of these patriots was respectfully called गुरुदेव? ये रहे आपके ऑप्शंस. A. दादा भाई नौरोजी, B. महात्मा गांधी, C. रविंद्रनाथ टैगोर, D. बाल गंगाधर तिलक. Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर Yeah. कंफर्म करें इसे. Yes. चलिए C. रविंद्रनाथ टैगोर को कंफर्म करते हैं. देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं. करेक्ट आंसर, 10 पॉइंट्स. आपके पास आते हैं इंद्रप्रस्थ दिल्ली. ये रहा आपका दूसरा सवाल. सारनाथ के सिंह स्तंभ में कितने शेर हैं जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? How many lions are there in the Sarnath lion capital, which was adapted as the national emblem of India? ये रहे आपके ऑप्शंस. A 2, B 4, C 3 या D 5. B 4. B 4 कंफर्म कर दें. हाँ कंफर्म. चलिए B 4 को कंफर्म करते हैं. Let's see if that is the right answer. Correct answer, 10 points. अगला जो सवाल है सेंट राफेल इंदौर, ये रहा आपके लिए. भारत आने पर इनमें से किसको गो बैक के नारों का सामना करना पड़ा? Which of these people were met with slogans saying go back when they arrived in India? ये रहे आपके ऑप्शंस. A. Sir John Simon, B. Lord Mountbatten, C. Lord Wavell, B. Babington Macaulay. A. Sir John Simon. A. Sir John Simon. कंफर्म कर दें इसे. Yes. चलिए A. Sir John Simon को कंफर्म करते हैं. देखते हैं क्या ये सही जवाब है. करेक्ट आंसर, 10 पॉइंट्स. सर जॉन साइमन एक ब्रिटिश एमपी थे जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को स्टडी करने के लिए आया था. और जब वो अपनी टीम के साथ आए तो जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया गया और कहा गया साइमन गो बैक. गो बैक. फिलहाल वी वोंट गो बैक. हम तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा पहला राउंड यहीं खत्म होता है. तीनों टीम्स ने खोल लिए हैं अपने अपने अकाउंट्स. उसमें थोड़े पॉइंट्स की सेविंग भी कर ली है. स्कोर बोर्ड पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या है किसका KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर. यूनिवर्सल हाई स्कूल मुंबई 20 पॉइंट्स. इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली also 20 points. St. Raphael Higher Secondary School Indore 10 points.
मुंबई और दिल्ली की अच्छी शुरुआत हुई है। इंदौर खाता खोल दिया है, लेकिन कवर अप करना पड़ेगा और आप कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि अभी 3 राउंड्स का खेल बाकी है। कुछ भी हो सकता है। चलते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ, जो है अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़ इसलिए कि ये राउंड बिल्कुल मिठाई की दुकान जैसा है। यहां आपके सामने होगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग शुगर लेडन इंटरेस्टिंग ऑप्शंस, और जैसे कई बार आपको समझ में नहीं आता है कि ये मिठाई खाऊं कि वो मिठाई खाऊं, कभी कभी क्या छोड़ूं, क्या घर ले जाऊं, क्या गिफ्ट करूं, ऐसे ही यहां भी सही गलत ऑप्शंस के बीच ऐसी उलझन की स्थिति आ सकती है। तो ऐसे में आप सही ऑप्शन चुनने के लिए सहारा ले सकते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो का। ठीक है, जब भी कंफ्यूजन होती है हम ऐसा ही करते हैं, कभी कभी गेस वर्क, कभी कभी भगवान भरोसे। तो अक्कड़ बक्कड़ के आप रूल सुन लीजिए। अक्कड़ बक्कड़ में आपके सामने होगी एक ग्रिड जिसमें होंगे 6 टॉपिक्स। इनमें से आपको पिक करना है कोई एक, जिस पर आपको दिखाया जाएगा एक सवाल। उस सवाल के होंगे 9 ऑप्शंस, जिनमें से सिर्फ 3 होंगे सही। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, यानी इस राउंड में दांव पर लगे हैं 60 पॉइंट्स। शुरू करते हैं अक्कड़ बक्कड़। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्सल हाई स्कूल मुंबई आपके लिए 6 टॉपिक्स कौन से हैं। अवतार, हिल स्टेशंस, फ्लाइंग हाई, स्टेट्स एंड टेरिटरीज, स्नेक बाइट्स, टेल्स ऑफ अमीश। States and territories. स्टेट्स एंड टेरिटरीज, चलिए उसे पिक किया जाए। इस टॉपिक पर आपका सवाल ये रहा। इनमें से कौन से राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? Which of these states share borders with a union territory? Here are your options. गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। क्या लगता है पहला पिक क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, चलिए उसे पिक करते हैं। दूसरा? गुजरात के बारे में गुजरात गुजरात को पिक करते हैं। एंड गोवा। गोवा, चलिए गोवा को भी पिक करते हैं। इनमें से कुछ भी आप बदलना चाहेंगे? बिकॉज दिस विल बी योर वन एंड ओनली चांस दैट यू कैन चेंज योर आंसर्स अगर आपको कोई डाउट हो तो। नहीं, थिंक मध्य प्रदेश इज इन द सेंटर। नो? नो। अदिति और ध्वनि दोनों कंफर्म्ड हैं इसके बारे में? यस। चलिए इन 3 ऑप्शंस को कंफर्म कर देते हैं। देखते हैं कि गुजरात सही जवाब है या नहीं। करेक्ट, 20 पॉइंट्स। महाराष्ट्र, लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑल्सो द करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। गुजरात जो है उसके बॉर्डर पर है दमन एंड दीव। महाराष्ट्र जो है उसके बॉर्डर पर है दादरा एंड नागर हवेली। तीसरा जो आपने यहां पर पिक किया है गोवा। लेट्स सी इफ गोवा इज द राइट आंसर। इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। लेट्स हैव द राइट आंसर प्लीज। इट इज आंध्र प्रदेश। शेयर्स बाउंड्री विद यानम, पुडुचेरी। एक तीसरे में थोड़ा सा रह गया। गोवा को देख के ऑब्वियसली हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं, चाहे वो ऑप्शंस में ही क्यों ना हो, लेकिन गोवा वुड नॉट हैव बीन द राइट आंसर। गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। 40 पॉइंट्स आपको यहां पर मिले हैं इस वक्त। अब आते हैं इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास। देखते हैं कि आपके 6 टॉपिक्स कौन से हैं। अवतार, हिल स्टेशंस, फ्लाइंग हाई, स्नेक बाइट्स, टेल्स ऑफ अमीश, इंडिया इन हॉलीवुड। अवतार। अवतार, चलिए अवतार को कंफर्म करते हैं। देखते हैं कि अवतार में आपका सवाल क्या है। इनमें से कौन से नाम विष्णु के अवतार नहीं हैं? Which of these are not avatars of Vishnu? ये रहे आपके 9 ऑप्शंस। कल्की, स्कंद, परशुराम, रुद्र, कुर्म, वामन, वराह, विकट, मत्स्य। रुद्र। रुद्र को पिक करते हैं।
स्कंद, स्कंद को पिक किया जाए। विकट, विकट, विकट को पिक करते हैं। इन तीनों के साथ ही जाएंगे या कुछ बदलना चाहेंगे? सेम, सेम, कंफर्म, कंफर्म्ड विथ कॉन्फिडेंस। चलिए इन 3 ऑप्शंस को कंफर्म करते हैं। देखते हैं कि रुद्र सही जवाब है या नहीं। करेक्ट आंसर 20 पॉइंट्स। स्कंद, क्या ये सही जवाब है? करेक्ट आंसर अनदर 20 पॉइंट्स। तीसरा जो आपका जवाब था विकट, क्या ये सही है या आपको एक विकट समस्या में डाल देगा? लेट्स फाइंड आउट इफ विकट इज द राइट आंसर। करेक्ट, 20 पॉइंट्स। यानी 60 out of 60. Very well done, Delhi. Are you very interested in mythology? he is. You are. Yes. What is it about mythology जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है? मुझे हिंदू रिलीजन बहुत अच्छा लगता है Okay. क्योंकि उसकी स्टोरी एक्चुअली हम ट्रुथ से उसे कंपेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है एक्चुअली। किसी भी माइथोलॉजी की खास बात यही रहती है कि उसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं और हमारे पास तो कहानियों का भंडार है बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इन कहानियों से हम अपनी लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, नहीं जीनी चाहिए, उससे भी हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी ट्रू एंड इट इज गुड टू सी दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्टोरीज। वो हमारी कल्पना को भी काफी प्रोत्साहन देते हैं। इस वक्त मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं सेंट राफाएल, क्योंकि फिलहाल पहले राउंड में आप एक ही सवाल का सही जवाब दे पाए थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बहुत आसान है इस गेम में, इस शो में कवर अप करना। तो 60 पॉइंट्स के लिए आपका टॉपिक जो है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिल स्टेशंस, फ्लाइंग हाई, स्नेक बाइट्स, टेल्स ऑफ अमीश, इंडिया एंड हॉलीवुड, चीफ्स। जिस पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो वही टॉपिक पिक करना अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। चीफ्स, चलिए चीफ्स को पिक करते हैं। देखते हैं कि इसमें आपका क्या सवाल है। इनमें से कौन से नेता मुख्यमंत्री रहे हैं? Which of these leaders have served as chief ministers? Here are your options. मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, आनंदीबेन पटेल, अमित शाह, एस राधाकृष्णन, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक गहलोत, आई.के. गुजराल, पेमा खांडू। 60 पॉइंट्स का सवाल है, कवर अप भी करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, लेकिन सही जवाब पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला पिक क्या होगा आपका? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को पिक करते हैं। दूसरा क्या चुनेंगे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को पिक करते हैं। आई.के. गुजराल। आई.के. गुजराल, चलिए आई.के. गुजराल को पिक करते हैं। और अब अगर कुछ भी बदलना चाहें यहां पर किसी भी ऑप्शन को किसी और के साथ, तो आप कर सकते हैं। लास्ट चांस। कंफर्म। चलिए इन 3 ऑप्शंस को कंफर्म करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आनंदीबेन पटेल, क्या ये करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। आपने फिर चुना अशोक गहलोत। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर अगेन, 20 पॉइंट्स। इसके बाद पास्ट में जाते हुए आपने कहा आई.के. गुजराल। लेट्स सी इफ दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर और नॉट। नॉट द राइट आंसर। लेट्स सी कि तीसरा सही जवाब क्या होता। पेमा खांडू इज द करेक्ट आंसर। किस स्टेट के सीएम? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट। इसी के साथ खत्म हुआ हमारा दूसरा राउंड अक्कड़ बक्कड़। अब चलते हैं स्कोर्स की तरफ। जानते हैं तीनों टीम्स का KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर। यूनिवर्सल हाई स्कूल मुंबई 40 पॉइंट्स, इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल दिल्ली 60 पॉइंट्स, सेंट राफाएल इंदौर 40 पॉइंट्स। अब नजर डालते हैं हमारे लीडर बोर्ड पर, देखते हैं टीम रैंकिंग्स। यूनिवर्सल हाई स्कूल मुंबई 60 पॉइंट्स, इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली 80 पॉइंट्स,
Saint Raphael, Indore, 50 points. अब ये वो मोड है जहां से आगे डू और डाई की लड़ाई है। इस राउंड के बाद सिर्फ 2 टीम्स रह जाएंगी और एक टीम को घर जाना होगा। तो अब फाइनल फिनिश के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब रेस और भी ज्यादा धुआंधार होने वाली है। ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है और इसीलिए हमारा ये राउंड है आर या पार। आर या पार है बजर राउंड। यहाँ तीनों टीम्स के सामने होगा एक बजर। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे मिलेगा जवाब देने का राइट जवाब के लिए मिलेंगे 20 पॉइंट्स। अगर जवाब गलत हुआ या बजर दबाकर जवाब नहीं दिया तो -10 पॉइंट्स। ध्यान रहे कि सवाल पूरा होने के बाद ही आप बजर दबाएंगे। इस राउंड में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 200 पॉइंट्स स्टेक पर हैं। इस राउंड के अंत में सिर्फ 2 टीम्स आगे जाएंगी। ये सबसे ज्यादा क्रूशियल राउंड है जहां पर मेजर अपसेट्स हो सकते हैं। कुछ भी फेरबदल हो सकती है। पूरा खेल यहां पलट सकता है। रेडी हो जाओ, अपने हाथ बजर के आसपास ले आओ। इंदौर पास ले आओ, लेकिन याद रहे इतना भी पास मत लाना कि गलती से बजर तब दब जाए जब आप नहीं प्रेस करना चाहते थे और फायदे की जगह नुकसान होगा, -10 हो जाए, नुकसान हो जाए। तो यहां पर आपका दिमाग का और आपके हाथों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। रेडी फॉर दिस राउंड? इट्स आर या पार। ये रहा मेरा पहला सवाल। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? मुंबई। विक्रम। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। अगला सवाल, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? मुंबई। मुमताज। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। तीसरा क्वेश्चन, सितंबर में आने वाले केरल राज्य का वार्षिक फसल त्योहार क्या है? दिल्ली। ओणम। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। अगला सवाल, बीएसएफ और सीआईएसएफ के नामों में कौन सा शब्द कॉमन है जिसका अर्थ बचाव करना है? दिल्ली। सिक्योरिटी फोर्स। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। आपका 5वां सवाल ये रहा, कोलकाता में एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन के साथ साथ एक प्रसिद्ध पुल के लिए क्या नाम कॉमन है? दिल्ली। हावड़ा। हावड़ा इज द करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में स्थित भारत का सर्वोच्च जुडिशियल कोर्ट कौन सा है? दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? इंदौर। श्रीलंका। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। आपका अगला सवाल ये रहा, किस भारतीय राज्य के नाम का अर्थ है 5 वाटर्स? मुंबई। पंजाब। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। अगला सवाल, इंदौर बकअप, कम ऑन। महाभारत के अनुसार अग्रज पांडव कौन है? मुंबई। युधिष्ठिर। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। लास्ट क्वेश्चन इन दिस राउंड, भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सा है? दिल्ली। सिक्किम। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। भागम भाग, इतनी भागम भाग कि सवाल पूछे ना पूछे मुझे जवाब देना ही देना है। कमाल की रेस हुई है यहां पर। देखते हैं किस टीम का कितना रहा केवाईसी यानी नो योर कंट्री फैक्टर। लेट्स हैव द स्कोर्स प्लीज। यूनिवर्सल हाई स्कूल मुंबई 80 पॉइंट्स, इंद्रप्रस्थ दिल्ली 100 पॉइंट्स, सेंट राफेल इंदौर 20 पॉइंट्स। और अब वो स्कोर्स जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जो तय करेंगे कौन है आज के 2 फाइनलिस्ट और कौन सी टीम करेगी यहां एग्जिट। लेट्स हैव द लीडर बोर्ड प्लीज। यूनिवर्सल मुंबई 140 पॉइंट्स, इंद्रप्रस्थ दिल्ली 180 पॉइंट्स, सेंट राफेल इंदौर 70 पॉइंट्स। ये हम सब के लिए सबसे मुश्किल राउंड होता है क्योंकि यहां पर एक टीम को अलविदा कहना पड़ता है, एंड दैट टीम टुडे इज सेंट राफेल इंदौर। आप हैं, स्पिरिट के साथ आप खेले हैं और इसी स्पिरिट के साथ आई होप कि आप आगे जाते हुए भी सभी कॉम्पिटिशन्स का सामना करेंगे। आई होप कि आपने यहाँ पर हमसे कुछ सीखा है जैसा कि हमने आपसे सीखा है। I would just like to say, keep up the spirit and all the very best for your future. Thank you so much for being on Epic IQ Challenge. Epic IQ Challenge में हम आप पहुंचे हैं वहां जहां बस मंजिल सामने दिखाई दे रही है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता इन 2 टीम्स को ढूंढना है। देखते हैं कि ऑप्शंस के सुरागों से सही जवाबों तक कौन पहुंचता है, एपिक आईक्यू चैलेंज का चैंपियन कौन बनता है, हमारे चौथे और
आखिरी राउंड में। एपिक आईक्यू चैलेंज में अब तक 3 राउंड का खेल हुआ है। कांटे की टक्कर में फिलहाल फाइनल राउंड में पहुंची हैं यूनिवर्सल हाई स्कूल मुंबई और इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली, जहां इंतजार कर रहा है चैंपियन का खिताब। 2 टीम्स, 1 राउंड, 3 सवाल। कौन चूकेगा, कौन करेगा कमाल, ये तो हम जानेंगे ही एपिक आईक्यू चैलेंज के इस फाइनल राउंड में, जो है आखिरी बार। शायद सदियों से चलती आ रही है ये जो लड़ाई मुंबई दिल्ली के बीच, मुंबई दिल्ली, दिल्ली मुंबई। और क्या कमाल की बात है कि आज यहां पर एपिक आईक्यू चैलेंज में भी ये फाइनल राउंड इन 2 शहरों के बीच में खेला जा रहा है। कहां के लोग बेहतर हैं, कहां का खाना बेहतर है, ये सब बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन आखिरी बार में जो टक्कर होगी उसमें हम जानेंगे कि यहां पर आईक्यू यानी इंडिया कोशेंट किसका बेहतर है। टक्कर जो है वो बराबरी से शुरू होगी। ओके, यानी अब तक आपने जो भी स्कोर्स कमाए हैं वो यहां से आगे इस गेम में कोई मायने नहीं रखते। मतलब अब तो जो है वो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस राउंड में मैं कहूंगा मुंबई दिल्ली गर्ल्स बॉयज, आपको ध्यानचंद और ज्ञानचंद दोनों बनना पड़ेगा। यहां मैं ये भी बता दूं कि आपके जो कमाए टोटल स्कोर हैं वो तय करेंगे आपकी रैंकिंग नेशनल लीडर बोर्ड पर, जहां होगा एपिक आईक्यू चैलेंज के नेशनल चैंपियन का फैसला। मतलब आपकी मेहनत जो है वो बेकार नहीं गई है, बस इस राउंड में ना उसका कोई फायदा नहीं। फाइनल राउंड की इस टक्कर के रूल्स एक बार जरा ध्यान से सुन लीजिए। आखिरी बार में आपको पूछे जाएंगे टोटल 3 सवाल। पहले 2 सवाल के सही जवाब पर मिलेंगे 50 पॉइंट्स, गलत जवाब पर आपका सवाल दूसरी टीम को पास होगा। पास्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए उन्हें मिलेंगे 20 पॉइंट्स। तीसरे क्वेश्चन पर आपके पास ऑप्शन होगा डबल अप का, यानी डबल पॉइंट्स कमाने का। अगर आप डबल अप चूज करते हैं तो वो सवाल पास ऑन नहीं होगा और सही जवाब पर आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स, गलत जवाब देने पर मिलेंगे -20। तो हो जाए, रेडी हैं? यस। हेमंग और स्वप्निल, अब तक क्योंकि आप लीड कर रहे थे इसलिए जो पहला सवाल है वो आपके पास आएगा। ठीक है। ऑलराइट, लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज। अनुच्छेद 370 के अलावा कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को सरकार ने अगस्त 2019 में रद्द कर दिया था? Besides Article 370, which article of the Indian Constitution giving special status to Kashmir did the government revoke in August 2019? ये रहे आपके ऑप्शंस। D35 है। ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, आ गई यहाँ पे। आ गए हैं यहाँ पर, और ऑप्शंस नहीं भी होते तो मैंने आपको देख लिया था ये करते हुए। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इसका जवाब मालूम है। A 377, B 358, C 360, D 35A, जिस पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है। D35A। काफी रीसेंट हैपनिंग है, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, चैनल्स पर देखा होगा। D 35A से कंफर्म कर दें? कंफर्म। चलिए D 35A को कंफर्म करते हैं। Let's see if this confirmed answer is confirmed correct. Right answer, 50 point. क्या कहता है ये आर्टिकल 35A? कि यहाँ कश्मीर में कोई लैंड या प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। Correct. Any outsider, Yes. which is not Kashmir. Any non-resident of Kashmir, वो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकते हैं। Well done. You get 50 points out there. गहरी सांस ली है आपने गर्ल्स, अदिति और ध्वनि। गहरी सांस को और गहरा करने के लिए आपका 50 पॉइंट्स का जो सवाल है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं किस भाषा के परिवार से संबंधित हैं? Which language family do the languages Tamil, Malayalam and Kannada belong to? Here are your options. A. Indo-Aryan, B. Dravidian, C. Indo-Persian, D. Semitic. Dravidian. B. Dravidian. Yes. आपने भी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया है। श्योर है इसके बारे में? Yes.
कंफर्म? यस। चलिए बी द्रविडियन को कंफर्म करते हैं, देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। करेक्ट आंसर, 50 पॉइंट्स। द्रविडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन सदर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न श्रीलंका। करेक्ट आंसर है ये। और अब जो दूसरा सवाल है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, ये रहा आपका दूसरा सवाल। मुगल सेना को हराने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? Who was the first Hindu ruler to defeat a Mughal army? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए राणा प्रताप, बी हेमू, सी राणा संगा, डी जगत सिंह। नाखून चबा देने वाला यह सवाल जरूर है। ये राउंड ऑफ कोर्स बराबरी पर शुरू हुआ है, इसलिए जो इस राउंड में आप करते हैं ये बहुत अहमियत रखता है। क्या लगता है? ए राणा प्रताप। ए राणा प्रताप, श्योर हैं इसके बारे में? हाँ, नहीं श्योर नहीं है। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप टाइम लेकर सोच सकते हैं। आई नो दैट यहां पर क्लैरिटी नहीं है आपको, इसलिए आपको एक गेस लेना होगा। विल दैट गेस बी राणा प्रताप या फिर हेमू, राणा संगा, जगत सिंह में से कोई एक? कंफर्म राणा प्रताप। कंफर्म? चलिए ए राणा प्रताप को कंफर्म करते हैं, देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। राणा प्रताप इज नॉट द राइट आंसर, यानी कि ये सवाल, ये पेचीदा सवाल अब पास होता है यूनिवर्सल हाई मुंबई को। क्या है आपका जवाब? राणा संगा। राणा सांगा, क्या यही आपका फाइनल आंसर है? नहीं। क्योंकि अगर आप सही हुए तो ये जो 20 पॉइंट्स का पास हुआ है, आपको इसका एडवांटेज मिल जाएगा। हेमू तो किसी का तो जनरल था। He was someone's general. He was not a king. याद कर, हेमू was a general. He was not a king. राणा संगा। राणा सांगा। राणा सांगा, चलिए सी राणा सांगा को कंफर्म करते हैं, देखते हैं कि दिल्ली से जो चूक हुई है क्या वो मुंबई के लिए बेहतरीन साबित होगी या फिर ये बोनस का मौका मुंबई ने गवा दिया है। लेट्स सी इफ राणा सांगा इज द राइट आंसर। इट इज नॉट। देखते हैं कि सही जवाब क्या है। हेमू इज द राइट आंसर। क्या बात चल रही थी आपस में आपकी? Actually, I was with for Hemu. Hemu and I was for Rana Sangha. Oh, Hemu was the minister to the Suri dynasty, See? who later broke off and declared himself king of Delhi by defeating Akbar's forces in the 16th century. और वो दिल्ली पर राज करने वाले आखिरी हिंदू रूलर थे। चलिए 50 पॉइंट्स के लिए यूनिवर्सल हाई, आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसका नाम ब्रेड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पोर्टुगीज शब्द से लिया गया है? Which of these gets its name from the Portuguese word for bread? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए कुलचा, बी रोटी, सी पाव, डी इडली। खाए तो आपने होंगे चारों, देख, इडली लेकिन सही जवाब क्या है? क्वेश्चन, ठीक है? बचा कुलचा और पाव। ओके, कुलचा ज्यादा लग रहा है। 50 पॉइंट्स का सवाल है, सही हुआ तो 50 पॉइंट्स आपके, 50 पॉइंट्स की लीड। गलत हुआ तो जो एडवांटेज आपने खोया है वो एडवांटेज दिल्ली को मिल सकता है। कुलचा। कुलचा, यस। श्योर हैं इसके बारे में कि ये भी वैसा ही सवाल है जो दिल्ली को गया था? काइंड ऑफ। थोड़ा सा बाउंसर, नॉट रियली श्योर अबाउट इट। No. कुलचा कोई कंफर्म करेंगे या कुछ बदलना चाहेंगे? कुलचा।
कुलचा। चलिए ए कुलचा को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ दिस इज द राइट आंसर। कुलचा इज नॉट द राइट आंसर। 50 पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। 20 पॉइंट्स का एडवांटेज पास होता है दिल्ली आपके पास। हाँ। क्या लगता है आपको? हाँ भाई हाँ, मुझे पता है क्या जवाब देना है। क्या है आपका जवाब? बी रोटी। चलिए बी रोटी कंफर्म किया जाए। बी रोटी कंफर्म करते हैं। 20 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं इस पर अगर आपका जवाब सही हुआ तो। जो एडवांटेज मुंबई नहीं ले पाया शायद दिल्ली ले ले। देखते हैं कि बी रोटी सही जवाब है या नहीं। रोटी इज नॉट द राइट आंसर। इमोशंस यहां पर काबू में नहीं रह रहे हैं क्योंकि पहला जवाब आप दोनों ने सही दिया, दूसरा जवाब दोनों का गलत, दूसरा पास भी दोनों का गलत। देखते हैं कि वो सही जवाब क्या है। पाव। You could have chosen it. फॉरेनर्स जो हैं कुलचा और रोटी को भी ब्रेड कहते हैं, इंडियन ब्रेड कहते हैं। इसमें नान भी आ जाता है, रुमाली रोटी भी आ जाता है। लेकिन जो पाव है पोर्टुगीज से लेकर आए थे। दे बॉट पाव बिकॉज दिस वाज द ओनली टाइप ऑफ ब्रेड दैट कुड बी यूज्ड फॉर कैथोलिक कम्युनियन मास के दौरान। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दो सवालों के बाद दोनों टीम्स सही भी सेम कर रही हैं, गलती भी सेम कर रही हैं। दोनों के स्कोर्स बराबर 50-50 पर कड़ी टक्कर है। और अब इस आखिरी सवाल पर टिका है सब कुछ। ये कड़ी टक्कर है मुंबई और दिल्ली के बीच। दोनों के स्कोर्स बराबर 50-50 पर। जैसा कि आप जानते हैं यहां खेल और भी इंटरेस्टिंग और भी रोचक हो जाता है डबल अप के साथ। अगर मेरे सवाल पूछने से पहले आप डबल अप का ऑप्शन लेते हैं तो 50 पॉइंट्स का जो सवाल है वो सीधा 100 पॉइंट्स का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है यहां पर, इसलिए कुछ रूल्स हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये जो डबल अप वाला क्वेश्चन 100 पॉइंट्स का क्वेश्चन, ये पास नहीं होगा। और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको मिलेंगे -20। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं या सेफ खेलना चाहते हैं तो आप नॉर्मल खेल सकते हैं। और जैसा कि अभी तक पहले 2 क्वेश्चंस में हुआ, 50 पॉइंट्स के लिए खेलेंगे। गलत हुआ तो दूसरी टीम को 20 पॉइंट्स के लिए पास हो जाएगा। चलिए करते हैं आखिरी वार को स्वीकार और इस आखिरी चैलेंज में जानते हैं कौन है आज का एपिक आईक्यू चैंपियन। इंद्रप्रस्थ दिल्ली क्या करेंगे? नॉर्मल या रिस्क और फायदे को कहेंगे डबल अप? डबल अप। डबल अप। डबल अप। ओके, वेरी वेल डन, वेल चोजन। लेट्स फाइंड आउट कि आपका डबल अप क्वेश्चन क्या है। नभः स्पर्शम दीप्तम इनमें से किस संगठन का मोटो है? Which of these organizations has the motto नभः स्पर्शम दीप्तम? बहुत ही कॉन्फिडेंट इसके बारे में। चलिए आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। A. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, B. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, C. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, D. इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स। D. इंडियन एयरफोर्स। यस। आपको लगता है कि इस पर आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे? कंफर्म। बिल्कुल, दोनों ही बिल्कुल कॉन्फिडेंट है इसके बारे में। आपकी क्या लॉजिक है इसके पीछे? नभ sky ओके and the air force touches the sky. Nabha sparsham, I touch the sky. ओके So and I know that. ओके, चलिए देखते हैं कि डबल अप के सवाल में आपका क्या हश्र हुआ है। डी इंडियन एयरफोर्स को कंफर्म कीजिए प्लीज। अब आप जाएंगे नभ तक या गलत होने पर भूमिगत हो जाएंगे। लेट्स सी इफ इंडियन एयरफोर्स इज द करेक्ट आंसर।
Yes. Right, 100 points. Well done. ये संस्कृत के शब्द हैं यहां पर और इनका मतलब है टच द स्काई विद ग्लोरी। और ये जो मोटो है ये गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। वेल डन। एंड इफ यू हैव डन वेल, इसका मतलब ये है कि टेंशन और अटेंशन बढ़ती जा रही है। टेंशन है कि अटेंशन है, ये तो यूनिवर्सल हाई स्कूल आप मुझे बताएंगे। टेंशन में आ गए, लेकिन इस बात पर अटेंशन कर लीजिए कि अब आपको डबल अप ही चुनना होगा टू कीप द गेम अलाइव। चुनते हैं डबल अप आप? डबल अप। ऑलराइट, डबल अप आपने किया है, यानी अगर आपका जवाब सही रहा तो आप बराबरी पर आ जाएंगे, गलत हुआ तो वहीं हम समझ जाएंगे कि दिल्ली मुंबई पर आज हावी पड़ गई है। अदिति और ध्वनि, डबल अप का आपका डिसाइसिव क्वेश्चन ये रहा। इनमें से कौन सी फसल भारतीय सब कॉन्टिनेंट की मूल निवासी है? Which of these crops is native to the Indian subcontinent? ये रहे आपके बहुत ही क्रूशियल ऑप्शंस। A sugarcane, B guava, C potato, D tomato। नजर सिर्फ दो जगह होनी चाहिए, एक दूसरे पर और अपने दिमाग पर, आपकी नॉलेज से। गन्ना, अमरूद, आलू, टमाटर। इंडिया के एक्सपोर्ट्स शुगरकेन था। अदिति और ध्वनि, किसके बीच कंफ्यूजन हो रही है? टोमेटो एंड शुगरकेन। टोमेटो और शुगरकेन के बीच में। सभी ऑप्शंस सोच लीजिएगा। गर्ल्स, आपका तो पता नहीं, लेकिन ये जो आवाज है ये अभी सबकी आवाज बनती जा रही है। सब बहुत टेंशन में आ गए हैं और बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि आपका जवाब क्या होगा। डू यू हैव एन आंसर? इतने डिस्कशन के बाद जो एक ऑप्शन आपको ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि इस तरह अगर आप डिस्कस करते रहे तो हो सकता है कभी भी जवाब पर नहीं आ पाएंगे, एक डिसीजन पर नहीं आ पाएंगे, आपको वो डिसीजन अब लेना होगा। क्या लगता है? ठीक है, गुआवा। गुआवा। गुआवा, बी गुआवा। कंफर्म कर दें इसे? चलिए, बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। आप कंफ्यूज थे शुगरकेन और टोमेटो के बीच में। आपने चुना है अब गुआवा। जो भी आपकी रीजनिंग है, दैट इज विथ यू। लेट्स कंफर्म गुआवा। अगर सही जवाब हुआ तो टाई की नौबत आएगी। बहुत खूब होगा वो सिचुएशन भी। गलत हुआ तो -20 और आज जीत जाएंगे, चैंपियन बन जाएंगे इंद्रप्रस्थ दिल्ली। लेट्स सी इफ गुआवा इज द राइट आंसर। It's not the right answer. Well done. Congratulations. Indraprasth International School is the winner for today. Hey! Well done. बहुत खूब, बहुत खूब. Girls, कोई बात नहीं यार. Played well, but a little slip up. That's okay. क्या बात है. क्या खेले हैं आप इंद्रप्रस्थ दिल्ली. Very well done. That's truly a champion performance. And team यूनिवर्सल हाई स्कूल मुंबई, यू ऑल्सो प्लेड रियली वेल। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, थोड़ा सा स्लिप अप एंड कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन जिंदगी में आप जानते हैं कि अप एंड डाउन होता रहता है। सो डोंट लूज हार्ट। आई नो यू विल नॉट, यू स्टिल हैव ब्यूटीफुल स्माइल्स ऑन योर फेसेस। क्या लगता है दिल्ली? शुगरकेन आपके हिसाब से? Yes. आपको लगता है शुगरकेन आपका सेकंड ऑप्शन होता वो? चलिए देखते हैं कि क्या ये सही जवाब है। Sugarcane would have been the correct answer. 1400 BC से लेकर 1000 BC तक sugarcane cultivation का जिक्र हुआ है. That would have been the right answer, but nevertheless, एक बार फिर दोनों टीम्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए.
यूनिवर्सल हाई स्कूल मुंबई 30 पॉइंट्स और हमारे आज के विनर सेंट पॉल्स इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली को मिले हैं 150 पॉइंट्स। हम सब ने खूब एंजॉय किया, ढेर सारी एक्साइटमेंट महसूस की, जोश और थ्रिल से भरे मोमेंट्स जिए और साथ ही हमारे इस खूबसूरत और ऐतिहासिक देश के बारे में बहुत सारी नई नई चीजें जानी। एपिक आईक्यू चैलेंज के इस सीजन में कितनी ही अनोखी और मजेदार बातों की भरमार हुई, है ना? धड़कनें भी बढ़ी, रोज नए चैंपियन भी मिले और कितने ही होनहार बच्चों से मुलाकात भी हुई। अब जाते जाते डालते हैं एक नजर इस सीजन के नेशनल लीडर बोर्ड पर और देखते हैं कि आईक्यू के इस एपिक चैलेंज में कौन रहा है सबसे आगे और कौन कौन उसके पीछे भागे। Let's have the national leaderboard, please. Epic IQ Challenge Season 1 के national winner हैं केंद्रीय विद्यालय पटना, जो है 340 पॉइंट्स के साथ नेशनल लीडरबोर्ड पर सबसे ऊपर। Congratulations to केंद्रीय विद्यालय पटना। Congratulations to all the teams on the leaderboard, the top teams और बाकी सब विनर्स को भी। अब हम आपसे मिलेंगे एपिक आईक्यू चैलेंज के अगले सीजन में, जहां होंगे अनोखे किस्से, कुछ मजेदार सवाल, उनके जवाब, बहुत सी नई टीम्स और मैं मयांक शैंग। फिर मिलेंगे, गुड बाय एंड टेक केयर, सी यू सून। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Gubbare.